धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन नदी में उठने वाली लहरों की तरह से चंचल है। वह किसी पहाड़ की तरह से कूटस्थ नहीं है। जीवन में कभी उतार भी आता है तो कभी चढ़ाव भी आता है। जीवन में कभी सुखद अनुभूतियाँ होती हैं तो दुखद अनुभूतियाँ भी होती हैं। जीवन में कभी पुष्प खिलते हैं तो कभी कांटे भी आते हैं। जीवन में कभी धूप आती है तो छाँव भी आती है। जीवन में कभी प्रतिकूलता होती है तो अनुकूलता भी होती है। जीवन किसी समतल मार्ग की तरह से एक जैसा नहीं है। उसमें अनेक मोड़ हैं, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता हैं। उस जीवन को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सके, उस जीवन की सार्थकता सिद्ध कर सके, उस जीवन को सफल कर सके। किंतु कई बार व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना है, क्या करें, हमारे भाग्य में तो ऐसा ही है, लगता है नियति ने हमारे भाग्य में यही लिख दिया है। कई बार व्यक्ति नकारात्मक बात करते हैं, अब तो हम ठीक नहीं होंगे, अब तो हम कभी संपन्न नहीं होंगे, अब हम कभी पास नहीं हो सकते, अब हम कभी इस काम में सफल नहीं होंगे, अब व्यापार में घाटा ही लगेगा, अब तो उनसे संबंध टूट गया, बन ही नहीं सकता। इस प्रकार की नकारात्मक बात करते हैं और अपने मन में ये धारणा बना के बैठ जाते हैं कि हमारी नियति यही है। जिन शासन कहता है उसे भी बदलने का उपाय जिन शासन में है। केवल भाग्य के भरोसे जीवन की गाड़ी नहीं चलती। प्रत्येक रथ में दो पहिए होते हैं। जीवन की गाड़ी के रथ में भी दो पहिए हैं, जिसे कहते हैं भाग्य और पुरुषार्थ। केवल भाग्य के बल पर वह गाड़ी नहीं चलेगी, केवल पुरुषार्थ के बल पर भी नहीं। हम भाग्य को सौभाग्य में भी बदल सकते हैं और दुर्भाग्य में भी। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि अपनी नियति बदलनी है तो आप बदलें अपनी नीयत। अपने दिन बदलने हैं तो बदलें अपनी दिनचर्या। अपनी दशा बदलनी है तो बदलें जीवन की दिशा। संभव है कि जीवन पतनशील जीवन उन्नतशील भी बन सकता है। दुखों से भरा हुआ जीवन सुखद भी हो सकता है। कंटकाकीर्ण जीवन पुष्पों से समन्वित भी हो सकता है। धूप वाला जीवन संभव है वह छांव वाला भी हो सकता है। दूसरों के लिए अभिशाप बना हुआ जीवन स्वयं और पर के लिए वरदान स्वरूप भी हो सकता है। इसलिए आवश्यक यही है, हम अपनी नीयत को बदलने का प्रयास करें। व्यक्ति बदलता है, कभी अपनी बातों को बदलता है, कभी अपनी भाषा को बदलता है, कभी अपनी वेशभूषा बदलता है, कोई अपना श्रृंगार बदलता है, कोई अपने आभूषण बदलता है, कोई अपनी ड्रेस बदलता है, कोई अपने एड्रेस बदलता है, कोई अपनी अन्य अन्य कलाओं को बदलता है। किंतु जो बदलना चाहिए वो से ही नहीं बदलता। जीवन में सबसे पहले बदलने की आवश्यकता है अपनी नीयत को। नीयत के बदलते ही मन बदल जाता है, नीयत के बदलते ही वचन बदल जाते हैं, नीयत के बदलते ही व्यवहार बदल जाता है, नीयत के बदलते ही क्रियाकलाप बदल जाते हैं। और जब तक नीयत अशुभ होती है तब तक शुभ क्रियाओं का भी शुभ फल नहीं मिलता।
कई बार व्यक्ति कहता है मैं बहुत पुण्य के कार्य करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ, जाप लगाता हूँ, तीर्थ यात्रा करता, सेवा करता, किंतु मेरे पापों का क्षय क्यों नहीं हो रहा? संभव है इसलिए कि अंदर से नीयत अच्छी नहीं है। बुरी नीयत से किया गया अच्छा कार्य भी अच्छा फल देने में समर्थ नहीं है, और अच्छी नीयत से यदि कभी बुरा काम भी हो जाए तब भी उसका फल अच्छा हो जाता है। किसी कलश में दूध भरना है, घी भरना है, तेल भरना है, जल भरना है, रस भरना है, कुछ भी भरो फर्क नहीं पड़ता है। वह शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। यदि कलश अशुद्ध है तो उसमें रखा हुआ पदार्थ अशुद्ध ही हो जाएगा, चाहे वह कितना ही पवित्र जल क्यों न हो, चाहे कितना भी शुद्ध दूध क्यों न हो, चाहे कितना भी पौष्टिक घृत क्यों न हो, उस अशुद्ध में जाते सब अशुद्ध होता चला जाता है। जैसे कोयले की खदान में कैसे भी कपड़े पहन करके चले जाओ, कपड़े सबके काले ही हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े सब धवल थे, पीत थे, नील थे, हरित थे, गुलाबी थे, कोई भी कपड़े हो सकते। ऐसे ही नीयत काली खदान का नाम है, कोयले की खदान का नाम है। और दूसरी अच्छी नीयत है तो समझिए कि वह सूर्य के प्रकाश की तरह से है, उसके सामने कांच का टुकड़ा भी आ जाएगा तो हीरे सा चमक जाएगा। महानुभाव, नीयत का प्रभाव जीवन के प्रत्येक अंग पर और जीवन के प्रत्येक अंश पर दृष्टिगोचर होता है। व्यक्ति बड़ा कद से नहीं होता, व्यक्ति बड़ा पद से नहीं होता, व्यक्ति बड़ा मद से नहीं होता, व्यक्ति बड़ा होता है तो नीयत से होता है। जिसकी नीयत उदार है उसे संसार का कोई व्यक्ति छोटा नहीं कर सकता, और नीयत में खोट है तो संसार पूरा भी लग जाए उसे बड़ा नहीं कर सकता। जो महिला अपनी रसोई में जितने घर में सदस्य हैं उन सदस्यों की अपेक्षा से भोजन कम बनाती है तो उस महिला की रसोई में भोजन की कभी पूर्ति नहीं होती, हमेशा कमी ही कमी आती रहती है। और जो महिला अपने घर में सदस्य हैं उनसे अधिक भोजन बनाती है, एक व्यक्ति का भी एक्स्ट्रा बनाती है, कदाचित कोई व्यक्ति दो भी आ जाएं तो उनकी पूर्ति हो जाती, उस महिला की रसोई में कभी भी भोजन की कमी नहीं पड़ती। जो व्यक्ति दान पुण्य और धर्म की क्रिया करने के लिए कहते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, मुझसे ऐसा हो जाएगा, तो वे वैसा कार्य कर लेते हैं। और जो कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से दें, तो जिनके पास होकर के भी जो नहीं देते, कहते नहीं है, प्रकृति उनकी सामर्थ्य वैसी ही कर देती है। और जो कहते हैं कि मैं भविष्य में बड़ा होकर के ऐसा काम करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, इतना दान दूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मूर्ति स्थापना कराऊंगा, धर्मशाला बनवाऊंगा, गरीबों की सेवा करूंगा और साधुओं की सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, इतने अच्छे अच्छे उच्च विचार मन में रखता है, संभव है प्रकृति उसे उतना ही उच्च बना देती है। जो अपने जीवन में निम्न विचार रखता है कि मैं अपने पास संभाल के रख लूँ, कहीं अकाल पड़ गया तो, चोरी हो गई तो, व्यापार में घाटा पड़ गया तो, इसलिए धन मेरा उस समय काम आएगा, विपत्ति काल में, आपत्ति काल में, दुख के समय में, पाप के उदय में, तो उस व्यक्ति के जीवन में पाप का उदय आ ही जाएगा, उसका जमा किया हुआ धन सब नष्ट हो ही जाएगा। महानुभाव, नीयत साफ रखो, संसार में कहीं गंदगी नहीं है, और नीयत साफ नहीं है तो संसार में कहीं विशुद्धि और स्वच्छता नहीं है। दृष्टि यदि हमारी मलिन है तो सारी सृष्टि मलिन है, दृष्टि निर्मल है तो सारी सृष्टि निर्मल है। आँखों पर लगा हुआ काला चश्मा सारी दुनिया को वह श्याम ही दिखाता है, और आँखों पर लगा हुआ निरा वर्ण से, रंग से रहित, अर्थात जैसा ट्रांसपेरेंट है, कांच ग्लास जैसा भी है,
तो इस दृश्य को ज्यों की त्यों दिखाता है। महानुभाव, इसी प्रकार का भाव रखें। नियति अच्छी होने से सामने वाले के परिणाम हमारे प्रति अच्छे हो जाते हैं, और हमारे परिणाम खराब होने से सामने वाले के परिणाम भी हमारे प्रति खराब हो जाते हैं। महानुभाव, आपको शायद वह भी ज्ञात है, एक रूपक कोई वृद्धा महिला जंगल के रास्ते से चली जा रही थी। धूप तेज थी। मार्ग में एक घुड़सवार आया। उसने कहा, माँ, इस दोपहरी में आप सिर पर पोटली रख करके जा रही हो, थक रही होगी। उसने कहा, ना बेटा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, चले चलो। बुढ़िया ने सोचा, ये घुड़सवार था, पूछा भी था, तो क्यों ना मैं इसे अपनी पोटली दे दूं। उसने आवाज़ लगाई, बेटा ठहर जा। क्या कहती हो अम्मा? बेटा मेरी पोटली लेता जा, मैं आगे वाले गांव में पहुंच जाऊंगी, पोटली में रख जाना। ना माँ ना, मैं नहीं ऐसा कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। वह घुड़सवार आगे चला गया। घुड़सवार आगे गया, उसके मन में विचार आया, नीयत खराब हुई, अरे उस बुढ़िया की पोटली ले लेता, उसमें वस्त्र होंगे, आभूषण होंगे। बुढ़िया ने बताया अपनी बेटी के यहाँ जा रही है वस्त्र आभूषण देने के लिए, ले लेता। बुढ़िया क्या करती, चलो कोई बात नहीं, लौट के फिर पोटली ले लेते। घुड़सवार लौट करके आया, बुढ़िया से कहने लगा, माँ वो पोटली दे दो। बुढ़िया ने कहा, ना बेटा अब नहीं दूंगी। क्या हुआ माँ? जो तुझसे कह गया बेटा मुझसे भी कह गया। क्या हुआ? तेरी नीयत में खोट आ गया, तेरी नीयत में खोट आ गया। बुढ़िया की पोटली लेकर के तू चला जा, बुढ़िया क्या करेगी? तो मेरी नीयत में भी खोट आ गया। अरे अनजान व्यक्ति को अपनी पोटली देती है, वो ले जाएगा तो जैसे बुढ़िया उस घुड़सवार की नीयत में खोट आया, तो इसकी नीयत में भी खोट आ गया। जब तक घुड़सवार की नीयत साफ थी, बुढ़िया की नीयत भी साफ थी। इसी तरह से दूसरे भी रूपक से देखें अपन। राजा नगर भ्रमण के लिए चला। राजा को अचानक किसी श्रेष्ठी को देख करके क्रोध आया। मंत्री से कहा, इस श्रेष्ठी को फांसी की सजा दे देना चाहिए। मंत्री ने पूछा, महाराज इसका कोई कसूर मैं नहीं जानता, किंतु ये मेरी आंखों के सामने न रहे, मुझे इसे देख करके ये परिणाम आता है, इसे फांसी दे दो। कोई बात नहीं महाराज, इसका समाधान खोजते हैं। और राजा नगर भ्रमण करके लौट गया। मंत्री सेठ के पास आया। सेठ से पूछा, क्या काम करते हो? उसने कहा, चंदन का काम करता हूँ। कितना चंदन रखा है? बहुत सारा रखा है, बिकता ही नहीं, कोई लोग चंदन लेता ही नहीं। क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं, झूठ मत बोलो, बस यही सोचा था, यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा चंदन सारा बिक जाएगा। अच्छा ठीक है, जानते उसका परिणाम क्या होगा? राजा की मृत्यु हो या न हो, राजा का आदेश आने वाला है तुम्हें फांसी पर चढ़ाने का। उसने मंत्री के पैर पकड़ लिए, क्षमा करो, मुझे बचाओ। उसने कहा, अब एक काम करना है, राजा ने मुझे चंदन लेने के लिए भेजा है, आपके पास भेजा है, और इसलिए भेजा है कि चंदन तुम्हारे अच्छा मिलता है। राजा ने पूजा विधान कराने का निश्चय किया है, इसे चंदन चाहिए। ठीक है। अब वह व्यापारी चंदन देता है, सोचता है यह राजा मेरा चिरकाल तक जिए, ऐसे पूजा विधान कराता रहे, मेरा चंदन सब बिकता चला जाएगा, मुझे बहुत मुनाफा होगा, बहुत लाभ होगा। जब राजा के पास मंत्री पहुंचा तो मंत्री ने कहा, महाराज उस व्यक्ति ने, व्यापारी ने आपके लिए चरणों में चंदन भेंट किया है कि आप यज्ञ हवन दान कराते हैं, तो अपनी ओर से भेंट किया है। वाह, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। तो मैं उसे मारना चाहता था, नहीं, उसको मारना नहीं, क्षमा करो, उसको इनाम दे दो। और पुनः राजा का परिणाम बदल गया, उसका परिणाम बदल गया। जैसी नीयत होती है वैसे परिणाम अपने आप होते रहते हैं। महानुभाव, संसार में कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। कोई व्यक्ति यदि श्याम वर्ण का है तो बुरा मत समझो, यदि उसका वर्ण धवल है तो बुरा मत समझो, गौर वर्ण है तो बुरा मत समझो। वर्ण तो संसार में 5 प्रकार के मूल वर्ण होते हैं, कोई भी वर्ण हो।
किसी ने ठीक ही तो कहा है, बुरा वह नहीं है जिसकी सूरत बुरी है, बुरा वह नहीं है जिसकी सीरत बुरी है, बुरा वह नहीं है जिसकी नसीहत बुरी है। संसार में बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। यदि नीयत से बुरा है, शरीर भले ही स्वर्ण जैसा चमक रहा हो, वचन भी बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छी शिक्षा भी देता हो, किंतु मन में पाप भरा है तो वह बेकार है। महानुभाव, भक्त और बदमाश दोनों ही एक रास्ते से जा रहे थे। किसी युवती को देख करके दोनों की निगाह पड़ी। बदमाश उस युवती को देख करके पाप कमा लेता है, भक्त उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ता है। घटना एक है किंतु परिणाम दोनों का अलग अलग है। एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। आपने रत्न कर्णक शावकाचार्य में सूकर और शेर की कथा तो पढ़ी ही होगी। मुनराज की रक्षा करने के लिए सूकर आया और मुनराज का भक्षण करने के लिए शेर आया। दोनों में युद्ध हुआ, दोनों मृत्यु को प्राप्त होकर के अलग अलग गति में गए। शूकर का भाव रक्षा का है, उसकी नीयत रक्षा की है, और शेर का भाव भक्षण करने का है, हिंसा करने का है। एक हिंसा करने के लिए संकल्पित है तो दूसरा रक्षा करने के लिए कृतबद्ध है, नियमबद्ध है, और दोनों ने अपनी अपनी कार्य को अपने अपने भावों के अनुसार युद्ध किया और दोनों मृत्यु को प्राप्त होकर के अपनी अपनी गति में चले गए। महानुभाव, हमें साफ करना है कपड़े पर पड़ी धूल को नहीं, हमें साफ करना है घर में पड़ी हुई कचरे को नहीं, हमें साफ करना है आँख में पड़ी हुई गंदगी को नहीं, हमें साफ करना है शरीर पर जमी हुई मैल को नहीं, हमें साफ करना है बातों को नहीं, बातों की सफाई प्रस्तुत नहीं करना है। हाथों में और बातों में सफाई तो कई बार होती है, आंतों में भी सफाई हो, आंतों में सफाई होगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा,